सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म के एहसास में दिए गए इफ्तार डिनर में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में पाक सऊदी तिजारत और सरमायाकारी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। अल सफ़ा पैलेस में हुई इफ्तार में बहरीन के वली अहद भी शरीक थे। तीन रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़द के हमरा तवाफ़ उम्रे की अदायगी। शहबाज शरीफ आज क़यामुल लैल और दुआ में भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज़ खतूत लिखने वाली रेशमा और गुलशाद दरअसल एक ही मुलजिम के मुख्तलिफ फर्जी नाम हैं। खतूत की हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट में अहम पेशरफ सामने आ गई। CTD को मौसूल रिपोर्ट में कहा गया है कि रेशमा और गुलशाद खातून के नाम से खतूत एक ही शख्स ने लिखे, एक ही पोस्ट ऑफिस से भिजवाए गए। खतूत में डाला गया आर्सेनिक भी एक ही शख्स ने खरीदा था। ज़राए के मुताबिक CTD हुक्काम पोस्ट बॉक्सेस के करीब से हासिल CCTV फुटेजेस की मदद से मुलजिम के करीब पहुँच चुके हैं। तबाहाल इमारत का मलबा, जली कटी लाशें, कुछ लाशें मदफून, कुछ ज़मीन से बाहर, फ़ज़ा में उड़ता लाशों का ताफुन, सांस लेना महार। ये है गज़ा का नोहा जो सुनाया है आलमी इदारा सेहत ने, जिसे गज़ा पर इसराइली हमले शुरू होने के 6 माह बाद पहली बार शिफा अस्पताल तक रसाई मिली। आलमी इदारा सेहत ने खुद तस्लीम किया कि अस्पताल तो रहा नहीं, अब एक मुर्दा खाना बन चुका है। ऐसा मुर्दा खाना जहां लाशें दफनाने की जगह नहीं, लाशें खुले आसमान तले पड़ी हैं, अपने दफनाने वालों की मुंतज़िर हैं। गज़ा पर मुसलसल इसराइली बमबारी को आज आधा साल बीत गया। 7 अक्टूबर को शुरू हुई बर्बरियत पर अक़वाम मुत्तहिदा आज तक इसराइल का हाथ रोकने में नाकाम। नस्ल कुशी पर उतरे इसराइल ने 6 माह में 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुसलसल जंग ज़दा फ़लस्तीन में 10 लाख अफराद को कहत का सामना, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर अभी तक जंगी जुनून सवार, हमले रोकने से साफ इनकार। नेतन्याहू ने कहा कि यरगमाली की रिहाई तक जंग बंद नहीं होगी। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस में ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। जनूबी गज़ा से एक ब्रिगेड छोड़कर बाकी 3 ब्रिगेड्स को वापस बुला लिया गया। कतर, मिस्र और अमरीका की सालसी में गजा जंग बंदी मुज़ाकरात। मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी की अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह से मुलाकात। तर्जमान मिस्री हुकूमत के मुताबिक सदर अल सीसी ने CIA चीफ को गजा जंग के इलाकाई सालमियत पर असरात से खबरदार किया। दूसरी जानिब ईरान ने दुनिया भर के इसराइली सिफारतखानों को अपना हदफ करार दे दिया। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हमद हुसैन ने कहा है कि शाम में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने रद्द-ए-अमल का वक्त और तरीक़ाकार खुद तय करेगा। ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल अपने इक़दाम पर पछताएगा। उधर लिबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। यमन के हूसी ग्रुप ने बहीरा अहमर में इसराइल जाने वाले गैर मुल्की जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी न बुलेट प्रूफ थी न बम प्रूफ। तहकीकात करने वालों ने पता लगा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सिक्योरिटी लैब्स पर 5 आला अफसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुके हैं। विफाक को भेजी गई बशाम हमले की दूसरी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हमले का शिकार बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके का शिकार होने के बाद बस 300 फीट नीचे गहराई में जा गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में कैमरे नस्ब थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कलदम तंजीमों से बातचीत की हिमायत कर दी। GEO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जंग का खात्मा बातचीत से ही मुमकिन है। माजी में कलदम तंजीमों से बातचीत वफाकी हुकूमत और फौज की तरफ से थी। शहबाज शरीफ और BDM की हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला खत्म किया। कराची पुलिस डकैती और राहजनी की वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहर में रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 50 से ज़ायद और सिर्फ रमज़ान में 16 शहरी जान से हाथ धो बैठे।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध हुकूमत पर फट पड़ी। अपना IG, अपना वजीर दाखिला आ गया, लेकिन अमन नहीं आया। फैसल सब्जवारी ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। अरबों रुपए के मोबाइल फोन छीने जाते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि छीने गए मोबाइल फोन्स की मार्केट पुलिस की सरपरस्ती के बगैर चल सकती है? कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को इख्तियार देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने विफाक को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगाया और ऐसा लगता है कि कच्चे के डाकू में खुशी की लहर दौड़ गई है। कराची से कश्मोर पर कच्चे और पक्के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया है। कराची में रेंजर्स का इख्तियार है तो बाकी सूबे में क्यों नहीं? सिंध भर में रेंजर्स को तैनात किया जाए। MKM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ा बनाकर मुजरिम को फायदा पहुंचा रही है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का MKM रहनुमाओं को जवाब। कहा कि MKM हुकूमत में हो तो सब अच्छा होता है, जब MKM इक़्तिदार से बाहर हो तो सब बुरा क्यों नजर आता है? दुनिया जानती है कि मगरमच्छ के आंसू कौन बहाता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि MKM का बयानिया पुलिस के जवानों का मोराल डाउन करने की कोशिश है। सियासी रहनुमाओं को कानून की हुक्मरानी को कमजोर करने से गुरेज करना चाहिए। फोर्सेस को मुतनाज़ा बनाने से अमन साबोताज करने वालों को फायदा हुआ है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में पुलिस का एक्शन। घर में घुसने वाले डाकुओं को घेर लिया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। शाह लतीफ टाउन में शहरियों के तशद्दुद से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान बिरयानी की दुकान में लूट मार कर रहे थे, शहरियों ने पकड़ लिया था। कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से 16 शहरी जाँ बहक हुए। आदाद शुमार के मुताबिक कराची में एक माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम की 6,780 वारदातें हुई। एक माह में मोबाइल छीनने की 1600 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई। एक माह में 20 गाड़ियां छीनी गईं, 130 से ज़ायद चोरी की गईं, 830 मोटरसाइकिल छीनी गईं, 4200 चोरी हुई। लाहौर शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक हो गए। डाकुओं ने हफ्ते के रोज शाहदरा में बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। डकैती के दौरान कत्ल की गई लड़की की ईद के बाद शादी थी। वालिद के साथ जहेज का सामान खरीद कर वापस आ रही थी। लड़की की जान लेने से कुछ देर पहले डाकुओं ने एक नौजवान को भी तकरार पर कत्ल किया था। मकतूल शहरोज भट्ट के भाइयों ने जान का खतरा जाहिर करते हुए कातिलों को माफ करने का कहा था। इलाका मकीन भी खौफ का शिकार थे। वज़ीर आला पंजाब ने भी शाहदरा वालिद के सामने बेटी के कत्ल का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब की थी। टोपी गैंग ने चंद रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास मंगल की सुबह 9 बजे तलब कर लिया। इजलास में नए अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। 9 अप्रैल को इजलास में चेयरमैन, 9 डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा। वसूख से कहता हूं कि अप्रैल में ही बानी BTI बाहर आ जाएंगे। BTI के रहनुमा लतीफ खोसा की प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले कि कोई इसे डील कहेगा तो ये कमजरफी वाली बात होगी। साइफर केस में अदालत कह चुकी है कि किधर है साइफर। इद्दत केस शर्मनाक मुकदमा है। ईद में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद बाजारों में चूड़ियों के स्टॉल्स की रौनक के उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर रश। खवातीन ने जिल्द संवारने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ईद पर दूसरों से जुदा और ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 29वीं तरावी में खत्म कुरान और दुआ। मजलूम फ़लस्तीनियों के जिक्र पर हर आंख अश्कबार। मस्जिदुल हराम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों के अलावा छत और अतराफ की सड़कें ज़ायरीन से भर गए। खत्म कुरान की दुआ में शिरकत के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए। शोला बयान शेर अफजल मरवत का शान से यू टर्न। पार्टी इख्तिलाफात पर बात करने से तौबा कर ली। हफ्ते को शेर अफजल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन BTI बैरिस्टर गौहर को उस वक्त शर्मिंदा किया जब मिस्टर गौहर पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद कर रहे थे। शेर अफजल मरवत ने न सिर्फ इख्तिलाफात की बात की बल्कि पार्टी में अपने मुखालिफिन को खुलकर मुकाबले की वार्निंग दी। कहा कि वो बानी BTI को बताएंगे कि पार्टी में उनकी खींचातानी हो रही है। कुर्बानी देने वाले वर्कर्स को टिकट न देना खान के फैसले की तौहीन है। यू टर्न वाले बयान में शेर अफजल बोले कि आज के बाद वो पार्टी इख्तिलाफात पर किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। कोई उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तब भी जवाब नहीं देंगे।
खुजदार के इलाके उमर फारूक चौक के करीब धमाका, 2 शख्स जाम भाग, 5 जख्मी हो गए। धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के जरिए किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक करीब खड़ी पुलिस की गाड़ी टारगेट थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। जेहलम की तहसील दीना में मदरसे के तालिब इल्मों से मुबैना बदफेली का इल्ज़ाम। पुलिस ने एक तालिब इल्म के वालिद की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम 12 से 18 साल की उम्र के 10 तालिब इल्मों को कई माह से ज्यादती का निशाना बना रहा था। मुलजिम को सिविल जज वक्कास अहमद की अदालत में पेश करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची में CTD इंटेलिजेंस विंग की KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। स्कूल बैग्स में असलहे की खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान KPK पुलिस का हाजिर सर्विस कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ऑफिसर राजा उमर खिताब के मुताबिक मुलजिम बैनुल सूबाई असलहा स्मगलिंग ग्रोह का कारिंदा है, ऑनलाइन असलहा सप्लाई करता है। मुलजिम जहीरुद्दीन के कब्जे से KPK पुलिस कार्ड भी बरामद हुए हैं। गोजा के करीब रेलगाड़ी को हादसा, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जख्मी। शहरियों के मुताबिक कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस से डंपर टकरा गया। हादसे के बाद इंजन पटरी से उतर गया, मुसाफिर महफूज रहे। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। नायब सूबेदार खालिद नसीर शहीद आबाई इलाके में फैसलाबाद में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, रिश्तेदारों और अहले इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक नायब सूबेदार खालिद नसीर गोरे फॉर्म चिल्लास के करीब लैंड स्लाइडिंग की जद में आकर शहीद हुए थे। सिखों की खालिस्तान तहरीक की कवरेज पर जी और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह भारतीय खुफिया एजेंसी की हिट लिस्ट पर। बरतानिया की सिख फेडरेशन ने सिख चैनल को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी मुर्तज़ा अली शाह की ज़िंदगी को लाख खतरा से बाखबर है। लंदन में जी और जंग के रिपोर्टर ने बरतानिया के अलावा कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और इटली में होने वाली रेफरेंडम की कवरेज की। गुज़िश्ता साल भारत में मुर्तज़ा अली शाह का सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया गया था। सिख रहनुमाओं पर हमलों में कोई थर्ड पार्टी नहीं बल्कि रॉ बराह रास्त मुलव्विस है। सिख हुर्रियत पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह बन्नू के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरियों पर भारतीय कातिलाना हमलों से मुतल्लिक अहम इंकशाफात। कहा कि सिख रहनुमाओं पर हमले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते। खालिस्तान तहरीक मकबूल तहरीक है, अगर मकबूल ना होती तो मोदी हमें निशाना बनाता। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर से पहले पाइपलाइन सर्वे की दोबारा तौसीक करेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मंसूबे का पहला किया गया सर्वे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन दहाइयों पुराना है। इंटर स्टेट गैस सिस्टम्स ने सर्वे की दोबारा तौसीक के लिए टेंडर जारी कर दिए। सर्वे और इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए कंसल्टेंट्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। गवादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर होगी। आलमी बैंक की सरकारी मलकियती इदारों को शोबों में तकसीम करने की तजवीज़। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत सरकारी मलकियती इदारों को माली मदद फराहम करती हैं। SOEs को हुकूमती इमदाद फौरी महदूद करने पर अमल किया जाए। सरकारी मलकियती इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। इक़्तिसादी कारकर्दगी के लिए SOEs में हुकूमती अमल दखल कम करें। हाई प्रोफाइल SOEs की मुंतखब तकसीम के साथ आगे बढ़ें। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए इन इदारों की मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। मंगल को होने और साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद को कौमी टीम के असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अजहर महमूद तीनों फॉर्मेट के क्रिकेट में असिस्टेंट कोच होंगे। PCB के हेड कोचेस के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्पी से मामला तय हो चुके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कप्तानी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलता हूं। इंशाअल्लाह T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। पाकिस्तान के बाद दूसरी पसंदीदा टीम न्यूजीलैंड है। मेरे रन आउट होने पर वालिद बहुत नाराज़ होते हैं, उनको रन आउट नापसंद है। केन विलियमसन की कवर ड्राइव बहुत पसंद है। पीट कमिंस सबसे मुश्किल बॉलर हैं। भारत में शेरवानी देखने की खबर दुरुस्त नहीं।
रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 से शुरू होकर इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। रात 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। रात होने की वजह से सूरज ग्रहण का अमल पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। सूरज ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको, फिर टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसास समेत दीगर शुमाल मशरकी अमरीकी रियासतों और कनाडा के मशरकी सूबों में देखा जाएगा। बरतानवी काउंटी सरे में डिप्टी पुलिस कमिश्नर एली वेसी थॉमसन ने कम्युनिटी से हम आहंगी के लिए रमज़ान के रोज़े रखने शुरू कर दिए। कहा कि दूसरों के अकायद समझने से मेहरबान दुनिया तश्कील पा सकती है। रोज़ा रखना आसान नहीं। उम्मीद है कि उनके रोज़े रखने से मुस्लिम कम्युनिटी का पुलिस पर एतमाद बढ़ेगा। और बरतानी में माहिर पायलट ने तूफान में घिरे जहाज को क्रैश लैंडिंग से बचा लिया। 70 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाले हवाओं में लैंडिंग नामुमकिन हुई तो रनवे छूने के बाद दोबारा टेक ऑफ कर लिया। बरतानी में तूफान कैथलीन से हीथ्रो, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और दीगर एयरपोर्ट्स पर 100 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर हुई।